एपिसोड की शुरुआत जियांग से होती है, जो कि कॉल पर अपने लॉयर से बात कर रहा होता है। जैसे ही जियांग कॉल कट करता है तो सुकी उसके पास आती है, जो कि उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई होती है। सुकी आकर उसे कहती है कि तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो। तो जियांग उसे कहते है क्यों, क्या हुआ। तो सुकी उसे कहती है कि ऐसे ही मुझे कुछ काम था। तो जियांग उसे कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो सुकी वहाँ से जाने लगती है, फिर हिम्मत कर जियांग की तरफ मुँह करती है और जियांग को कहती है कि क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ डेट पर चलोगे। ये बात सुनकर जियांग खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाता है और सुकी भी वहाँ से चली जाती है। वीकेंड पर जियांग और सुकी थेरेपिस्ट के पास आते हैं। तो जियांग उससे कहते हैं कि कैसी डेट है, जो कि एक डॉक्टर के पास होगी। तो सुकी से कहती है कि मैं चाहती हूँ छोटा सा चेकअप करवा लो, ताकि हम सभी लोगों को दिखा सके कि तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो जियांग उसे कहते हैं कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सुकी से कहती है कि मुझे तो तुम्हारी फिक्र है ना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना एक टेस्ट करवाओ, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि तुम ठीक हो। अपनी इतनी फिक्र करते हुए देख जियांग भी सुकी के साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं। फिर हम जियांग को क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं। तभी सीन जाकर जियांग के लॉयर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियांग लॉयर को बता रहा होता है कि कैसे इस सॉन्ग को मैंने लिखा है। अपने पुराने सॉन्ग का इस सॉन्ग से कंपैरिजन करता है कि देखो ये मेलोडी मेरी मेलोडी से मैच हो रही है। तो लॉयर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब से तरीके से देख रहा होता है। तो जियांग उसे कहते हैं क्या हुआ, कि मैंने कुछ गलत कहा। लेकिन लॉयर कहते हैं तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये तुम्हारा काम है, हमसे ज्यादा तुम इसके बारे में जानते हो। लेकिन हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि यह सॉन्ग तुमने गाया है, क्योंकि तुमने इस सॉन्ग को पहले रिलीज नहीं किया, बल्कि मूचन की तरफ से इस सॉन्ग को रिलीज किया गया है। तो जियांग उसे कहते हैं लेकिन मैंने उसे ये सॉन्ग सुनाया था। तो लिन उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि मूचन ने तुम्हारा ये सॉन्ग तुम्हारे पास सुना था। तो जियांग उसे कहता है कि नहीं। तो लिन कहता है कि फिर हम इस केस पर कैसे आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इधर हम सुकी को वीली से बातें करते हुए देखते हैं, जो कि कह रही होती है कि जियांग मेरे किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। तो सुकी उसे कहती है कि जियांग इन दिनों बहुत से मसलों में मसरूफ है, इसलिए वह तुम्हारे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। तुम टेंशन मत लो, वह टाइम मिलते ही तुम्हें जवाब जरूर दे देगा। तो वीडियो से पूछते है कि तुम दोनों क्या दोबारा से रिलेशनशिप में आ गए हो। तो सुकी उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि जियांग के पास अभी प्यार के लिए टाइम है, क्योंकि उसके ऊपर मुसीबत इतनी ज्यादा है। तो वीली उसे कहती है कि जियांग के पास तो टाइम नहीं है, क्या तुम्हारे पास टाइम है। तो सुकी उसे कहती है क्यों ना हम इन बातों को छोड़कर जियांग के बारे में बात करें कि उसकी प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। तो वीली उसे कहती है कि जहाँ तक मुझे अपने डैड के बारे में पता है, मैं कभी भी जियांग का साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें अपने पैसे ज्यादा प्यारे है और मूचन अभी भी उनकी ही इंटरटेनमेंट का सिंगर है, इसलिए वे उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो सुकी उसे कहती है कि देखते हैं कि क्या होता है, और वीली का कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते ही सुकी उदास सा मुंह बना लेती है। फिर सीन जाकर लिन और सुमिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुमिन उससे पूछ रही होती है कि कैसा चल रहा है। तो लिन उसे बताता है कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये सॉन्ग जियांग का है, तो हमें नहीं लगता कि सीईओ इसमें हमारी कुछ हेल्प करेगा। लेकिन सुकी उसे सुमिन उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा ही यकीन है कि तुम जियांग को इन सारी प्रॉब्लम से बाहर ले आओगे, और कहती है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी हर वक्त हेल्प करूंगी। इधर हम देखते हैं कि जियांग अपने बारे में आ रही न्यूज को देख रहा होता है, जहाँ पर लोग उसे ही बुरा भला कह रहे होते हैं। वह उन्हें देखकर उदास ही हो रहा होता है। तभी उसके बाद सुकी आती है, जो कि जियांग को कहती है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, ये सारी चीजें फेक है। जियांग उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सब फेक है, लेकिन जब मेरे फैन इन सभी चीजों को ही देखेंगे तो वह यही सोचेंगे कि मैं ही गलत हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे फैन मेरे बारे में गलत सोचे। लेकिन सुकी उसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम्हारे फैंस कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होंगे, और तुम्हें तो पता ही है ना कि क्लास के सारे स्टूडेंट भी तुम्हारा ही साथ देते हैं। फिर हम मूचन को सीईओ के पास देखते हैं, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी सीईओ को समझा रही होती है कि हम इस केस पर कैसे अपना कार्रवाई करेंगे। वह जैसे ही सब बात खत्म करती है तो देखती है कि सीईओ का उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं है। इस बात से मूचन सीईओ को बताने लगता है कि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये सॉन्ग मेरा ही है, मैंने इस सॉन्ग को जियांग से कॉपी नहीं किया है, और कहता है कि अगर मुझे कोर्ट में भी जाना पड़े तो मैं वहाँ पर जाकर भी गवाही दे दूंगा, मैं खुद के ऊपर पूरा ही कॉन्फिडेंस हूँ। ये बात सुनकर सीईओ को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैं इतना ज्यादा तुम्हें वेला दिखाई देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोर्ट तक जाऊंगा, और कहता है कि तुम्हारे ऊपर सॉन्ग चोरी करने का इल्जाम लगा है। मुझे नहीं लगता कि यह सॉन्ग तुम्हारा है, मैं सिर्फ तुम्हारे इसलिए साथ दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी कंपनी के एक आइडल हो।
और सीईओ कहता है कि मैंने बहुत सी इन्वेस्टमेंट इसमें लगाई है और मैं नहीं चाहता कि तुम अगर आगे से कोई भी सॉन्ग बनाओ उस पर कोई कॉपीराइट आए। अगर ऐसा कुछ आगे से हुआ तो तुम अपना विचार लेना, मैं तुम्हें कंपनी से ही बाहर निकाल दूंगा। और उसे वहाँ से जाने के लिए भी कहता है। फिर हम देखते हैं कि जैजी और वही अपना खाना छोड़कर फोन पर कमेंट करने के लिए लगी होती है। तो उनके दोस्त उन्हें कहते हैं कि तुम खाना खाओ अपना और जियांग पर विश्वास रखो। फिर हम देखते हैं कि मूचन की फैन भी यही बातें कर रही होती है कि अगर तुम लोगों को जियांग पर भरोसा है तो उनकी लीडर कहते हैं कि हाँ, मुझे जियांग पर पूरा ही भरोसा है कि उन्होंने सही इल्जाम लगाया है मूचन पर। इस वक्त मुझे पता है कि मूचन गलत है, ना कि हमारे टीचर। जूही अपने फोन में देखता है कि उसे सीईओ ने अपना नंबर सेंड किया होता और कहा होता कि तुम कभी भी मेरी लाइट एंटरटेनमेंट में आ सकते हो। हम जियांग और सुकी को प्रिंसिपल रूम में देखते हैं जहाँ पर वे प्रिंसिपल और खड़ूस टीचर के सामने अपनी रिपोर्ट रखते हुए कहते हैं कि देखो मेरी रिपोर्ट को। और सुकी कहते हैं कि हमने पूरी रिपोर्ट करा ली है जिसमें कि बताया गया है कि टीचर जियांग की बीमारी इतनी भी ज्यादा उनके लिए खतरनाक नहीं है। वैसे कभी कभी आती है जब भी वे अपने पास्ट के बारे में याद करते हैं। ये बात सुनकर प्रिंसिपल सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन खड़ूस टीचर बोलने लगता है। तो प्रिंसिपल उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं कि देखो। प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि तुम खड़ूस टीचर की बातों का गुस्सा मत करो, वैसे अपने बच्चों और टीचर के बारे में सोच रहे हैं। वह नहीं चाहते कि हमारे स्कूल का नाम किसी भी तरह खराब हो और उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर प्रिंसिपल को कुछ कॉल आने लगती है और वह उन तीनों को कहते हैं कि यहाँ से जाओ, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और अपना जाकर काम करो। फिर हम बाहर खड़ूस टीचर को टीचर जियांग के पास देखते हैं जहाँ पर सुकी जियांग का साथ देते हुए कहते हैं कि आप हमेशा इस जियांग को क्यों ब्लेम करते रहते हो। तो खड़ूस टीचर कहते हैं कि मुझे पता है कि जियांग अपनी जगह सही है, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो, प्रिंसिपल को बता सकते हो, लेकिन लोगों का क्या करोगे जो कि जियांग के बारे में बोल रहे हैं। फिर हम सुकी और जियांग को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर सुकी जियांग को कह रही होती है कि तुम खड़ूस टीचर की बातों का बुरा मत मानो। तो जियांग उसे कहता है कि मुझे पता की बात है, हमें ही बोलते रहते हैं। फिर हम जूही को सीईओ के पास देखते हैं जहाँ पर वह सीईओ से बात करता है कि आप टीचर जियांग का साथ क्यों नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था और मैंने आपको एक सॉन्ग सुनाया था, वो टीचर जियांग का यही सॉन्ग है जो कि मूचन ने रिलीज किया है और यह सॉन्ग हमारे टीचर ने बनाया है। ये बात सुनकर सीईओ से कहते कि अच्छा तो तुम यहाँ पर जियांग की तरफदारी करने के लिए आए हो। तो जूही से कहते कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप टीचर जियांग को इस सारे मसलों से बाहर निकाल दो। तो सीईओ उसके सामने शर्त रखते हुए कहता है कि तुम मेरी कंपनी में 15 साल के लिए साइन हो जाओ तो मैं जियांग का नाम इस सारी कंट्रोवर्सी से बाहर निकाल दूंगा। यूही ये बात सुनकर एग्री हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आता है जो कि बहुत ही गुस्से में सीईओ को कहता है कि आप पर मुझे शर्म आती है कि आप एक बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं। और जूही को बाहर लेकर जाता है और बाहर जाकर उसे बहुत ही ज्यादा डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम मेरे मामलों में क्यों पड़ रहे हो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो जूही उसे कहता है कि मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और फिर क्या हुआ अगर सीईओ मुझे 15 साल के लिए साइन भी कर लेगा। तो जियांग उसे कहता है कि तुम सीईओ पर क्यों यकीन कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि वे कैसे हैं, वे अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं रखेंगे। और खींच कर उसे वहाँ से लेकर जाता और कहता है कि अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा क्लास बंक करने के लिए। क्लास में सुकी पढ़ा रही होती है कि जियांग जूही को अपने साथ लेकर आता है और उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है। और फिर जियांग सभी बच्चों को कहने लगता है कि तुम लोग मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें मेरे किसी भी मैटर में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने सारे मैटर खुद ही सॉर्ट आउट कर लूंगा, तुम लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और बच्चे भी उसकी इस बात से एग्री करते हैं। फिर हम जियांग और सुकी को बाहर इसी बारे में बात करते हुए देखते हैं और जियांग सुकी को बताते हैं कि जूही ने आज क्या किया। तो सुकी उसे कहती है कि टेंशन मत लो, हम लोग सभी तुम्हारे साथ है। तो जियांग उसे कहता है कि मुझे भी बिलीव है कि मुझे जस्टिस जरूर ही मिल जाएगा, लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा ये मुझे नहीं पता और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को नुकसान हो, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स को। जियांग को किसी अननोन नंबर से कॉल आती है। जब वह कॉल उठाता है तो आगे से मूचन बोलता है जो कि उसे कहता है कि तुम मेरी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहे। तो जियांग उसे कहता है कि अभी भी क्या बचा है बात करने के लिए। फिर सीन मूचन के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जियांग के डैड मूचन के पास आए होते हैं जो कि मूचन को कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा सॉरी फील करता हूँ, तुम्हें तो जियांग के बिहेव के बारे में पता ही है ना कि बहुत ही ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है और उसने तुम्हारे ऊपर केस भी कर दिया है। तो मूचन बहुत ही बेचारा बनने का नाटक करते हुए कहते हैं कि आपको तो पता ही है ना कि जियांग मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मैं उसे बहुत ही मैं उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता, लेकिन उसने ही मुझे पहले अपने लॉयर से लेटर भिजवाया था और मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरे ऊपर मेरी कंपनी का प्रेशर है। और फिर एक हल्की सी अजीब सी स्माइल करता है। फिर हम लिन को किसी से बात करते हुए देखते हैं जो कि जियांग की न्यू एल्बम्स के बारे में बात कर रहा होता है और किसी को थैंक यू भी कह रहा होता है कि वह उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लिन जैसे ही कॉल कट करता है तो बाहर उसकी डोर बेल रिंग होती है। वह बाहर जाता है तो वहाँ पर सुमिन खड़ी होती है जो कि लिन को अपना कार्ड देते हुए कहती कि मैं भी जियांग के न्यू सॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। तो लिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे पैसे देने के लिए आई हो। तो सुमिन उसे
कहती है कि हाँ तुम्हें तो पता ही ना कि मैं जियांग की फैन हूँ, और फिर लिन को किस कर वहाँ से चली जाती है। इससे लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम जियांग के डैड को मूचन के साथ जियांग का वेट करते हुए देखते हैं। जियांग वहाँ पर आता है लेकिन बाहर अपने गुस्से को कंट्रोल कर ही अंदर आता है। वह आते अपने डैड को कहते हैं कि डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं अभी यहाँ पर नहीं रहता है, मैंने आपको बताया तो था कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, और उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। तो जियांग के डैड उसे मूचन से सॉरी बोलकर सारा मैटर सेटल करने के लिए कहते हैं। इस बात से जियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने डैड को कहते हैं कि आप मुझे शर्मिंदा क्यों फील करवा रहे हैं। इस बात में मूचन भी उनके बीच में बोलता है, कहता है कि देखा अंकल आपने, जियांग कितना ज्यादा बुरा है, आप तो यहाँ पर सिर्फ मुझसे माफी मांगने के लिए आए थे ताकि मैं जियांग के साथ कोऑपरेट कर सकूं, लेकिन इसको तो आपकी बातों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। जियांग मूचन को कहते हैं कि तुम तो हमारी बातों में मत बोलो। तो मूचन उससे कहता है क्यों ना बोलूं, तुम्हारे डैड मेरे पास भीख मांगने के लिए आए हैं। जियांग को भी कहते हैं कि तुम भी मेरे सामने भीख मांगो ताकि मैं जाकर पब्लिक में सारी क्लियर स्टेटमेंट दे दूं। तो जियांग उसे मारने के लिए जाता है लेकिन उसके डैड उसे रोक लेते हैं और रोक कर उसे सॉरी बोलने लगते हैं। तो जियांग उसे कहते हैं कि आप मुझे क्यों सॉरी बोलते हैं, हर वक्त आप ही मुझे सॉरी बोल रहे हैं जब से मॉम की डेथ हुई है, बल्कि मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी अपने घर से और आपसे दूर आ गया था। मैंने आपके साथ वो सारा टाइम नहीं बताया जो कि मुझे आपके साथ स्पेंड करना चाहिए था। इस बात से जियांग और उसके डैड के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन मूचन उसे कहता है कि हेलो मेरी बात सुनो, तुम लोग अपना ये बाप बेटे वाला ड्रामा कहीं बाहर जाकर करो, मेरे घर में मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। तो जियांग उससे कहता है कि तुम कितने बुरे हो, और कहता है कि ये बात तो अच्छी हुई कि मुझे तुम्हारा असली चेहरा अभी पता चल गया है, और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, एक ना एक दिन मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब जरूर दूंगा, और अपने डैड को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूकी बच्चों को पढ़ा रही हो और फिर फ्रंट पर जाकर बच्चों को स्क्रीन में एक लाइन दिखाती है और कहती है कि मैंने ये लाइन तुम लोगों के लिए ढूंढ कर रही है क्योंकि यही लाइन है जो कि सबसे ज्यादा इंग्लिश में यूज होती है। फिर बच्चों से कहते हैं कि मैम आप जल्दी से अपनी स्क्रीन पर देखो वहाँ पर क्या आ रहा है। फिर सूकी एक वीडियो चलाती है जहाँ पर वह देखते हैं कि सीईओ अपनी स्टेटमेंट दे रहा होता है। जैसे ही वह सॉन्ग का नाम लेता है फिर हम फ्लैशबैक में देख जहाँ पर जियांग सीईओ के पास गया होता है और वहाँ जाकर उसे कहता है कि आप एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दो। सीईओ से कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं, और कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी हार मानोगे। तो जियांग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी भीख मांगने नहीं आया हूँ बल्कि एक सेटलमेंट करने के लिए आया हूँ ताकि हम दोनों प्राइवेसी में सेटलमेंट कर लें और बाहर किसी को भी पता ना चले। तो सीईओ से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सेटलमेंट क्यों करूँ जबकि मेरा तो सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है। तो जियांग उसे कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा, इसमें आपका ही नुकसान है, आप फालतू में मूचन के ऊपर पैसा लगाते रहेंगे और इस मामले के चलते हुए मुझे नहीं लगता कि आपकी कंपनी के बाकी एल्बम्स बिकेंगे भी। ये बात सुनकर सीईओ थोड़ा शोर में पड़ जाता है और जियांग को कहते हैं कि अच्छा बेटे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहे हो, तो मुझे यहाँ धमकी देने के लिए आ गए हो। जियांग उसे कहता है कि हाँ मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको भी पता कि मैं कितना ज्यादा टैलेंटेड हूँ और ये जमाना सोशल मीडिया का है, मैं तो किसी न किसी तरीके से फेमस हो ही जाऊंगा क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग अभी भी वैसी ही है जैसे कि पहले थी, लेकिन इससे नुकसान सिर्फ आपको और आपकी टीम को होगा। ये बात सुनकर सीईओ उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ठीक है मैं पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दूंगा। मूचन अपनी कंपनी की तरफ से आई स्टेटमेंट को देख रहा होता है और उसके मुंह के रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अजीब से होते हैं और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।